हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा प्रीवियस वीडियो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर था उसमें हमने 5 रूल्स इससे रिलेटेड किए थे। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 वीडियो में जो बचे हुए और रूल्स हैं उनका डिस्कस करेंगे, उनको क्लियर करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमने स्टार्टिंग में कुछ रूल्स देखे थे, क्या होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ये सब बताया था। अगर आपने वो इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसे पहले देख लें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। फिर इससे रिलेटेड हमने 5 रूल्स क्लियर किए थे और आज हम इसका रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 नंबर नियम यह है कि अगर सेंटेंस फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ हो तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन क्रिया आएगी। और यदि लिटल, अ लिटल और द लिटल हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, अ फ्यू वुमेन वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर अ फ्यू से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, बना हुआ सेंटेंस है। तो यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों में से कुछ भी आए तो हमें प्लूरल वर्ब लेनी है, बहुवचन वर्ब लेनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। अब सेकंड सेंटेंस यहाँ पर देखो, लिटल, तो लिटल, अ लिटल और द लिटल, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़, लिटल हैज़ चेंज्ड सो फार। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, जेरेंडियल नाउन यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली संज्ञा, उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जेरेंडियल नाउन क्या होता है, देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, स्मोकिंग, धूम्रपान, राइटिंग, लिखावट, स्विमिंग, तैराकी, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ नाउन हैं, संज्ञाएं हैं जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनती हैं, उन्हें जेरेंडियल नाउन कहते हैं। तो उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना उसके साथ। तो स्मोकिंग मैन, तो किल और किल्स, तो हमारा स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा किल्स। राइटिंग इज़ आवर मिरर, लिखावट हमारा दर्पण होती है। तो जेरेंडियल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 8, मैनी हो तो प्लूरल वर्ब, मैनी अ हो तो सिंगुलर वर्ब। देखो बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंट है, मैनी हो तो बहुवचन क्रिया भरे और मैनी के साथ अगर अ लग जाए तो एक वचन क्रिया भरे। मैनी वर्क्स वर डन, तो यहाँ पर मैनी वर्क्स अनेक कार्य हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर सेकंड है, मैनी अ पॉलिटिशियन हैज़ प्रॉमिस टू चेंज, तो यहाँ पर मैनी अ के साथ हैज़ आएगा। रूल नंबर 9, अ नंबर हो तो बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब भरे, द नंबर हो तो सिंगुलर वर्ब भरे, एक वचन। ठीक है, अ नंबर प्लूरल, द नंबर सिंगुलर। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। अ नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन माई बैग, मेरे बैग में इतनी संख्या में किताबें हैं। द नंबर ऑफ मोबाइल्स लॉस्ट येस्टरडे, तो यहाँ पर देखो द नंबर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज आएगी। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है और लर्न करना है। रूल नंबर 10, नाउन प्लस नाउन हो तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी किसी संज्ञा और साथ में एंड आए और फिर संज्ञा आए तो प्लूरल नाउन आएगा, यानी दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई है। फिर अगर कोई संज्ञा द के साथ और एंड प्लस संज्ञा द के साथ हो तो भी प्लूरल वर्ब आएगी। देखो एग्जाम्पल में देखते हो और ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर लता एंड टीना, तो यहाँ पर लता एक नाउन है, टीना भी नाउन है, और दोनों किससे जुड़ रहे हैं, एंड। तो लता और टीना प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर आएगा डोंट। ठीक है, स्टार्टिंग में लगाया हुआ है, प्लूरल आता है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डू नॉट आएगा पहले में। फिर ये देखो, द टीचर एंड द राइटर, देखो यहाँ पर टीचर नाउन है, राइटर नाउन है, इनसे पहले आ रहा है द। ठीक है, द टीचर, द नाउन, तो ऐसी संज्ञाएं जो दोनों तरफ द से जुड़ी हुई हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुवचन क्रिया का यूज करना है। द यहाँ पर आएगा द टीचर एंड द राइटर हैव। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है इतनी सी बारीकी में। रूल नंबर 11 देखो, इसमें द नाउन प्लस ओनली नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब बने, कि एक नाउन जो है द के साथ आ जाए और दूसरा नाउन बिना द के आए तो वहाँ पर एक वचन क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर होगा प्लेस, वर्ब के साथ एस या एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर जो द टीचर और द राइटर है, दोनों एक ही व्यक्ति, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, टीचर आदमी अलग है, व्यक्ति अलग है, और राइटर भी अलग है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी द लगने के कारण। यहाँ पर जो द बॉय है वही प्लेयर है, तो दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर में प्लेज आएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 12। निम्न संज्ञा दिखने में प्लूरल है परंतु इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, स्टैटिक्स। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे यहाँ पर द न्यूज़ इज़ एब्सोल्युटली राइट, मैथमेटिक्स वॉज नॉट ईजी फॉर मी, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 13। कुछ संज्ञाएं दिखने में एक वचन होती है परंतु उनके साथ बहुवचन प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस होते हैं। केटल, पुलिस, पीपल, कैनन, जेंट्री, प्लीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, वमिन, पब्लिक, ऑडियंस, ये सब ऐसे वर्ड हैं इत्यादि इस प्रकार के जो आपको लगते तो सिंगुलर है, दिखने में सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। देखो यहाँ पर केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, इज, एम, आर, तीनों में से आएगा। यहाँ पर अगर आपको याद है तो आप प्लूरल वर्ब कर लोगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है और देखने में लगेगा ये तो सिंगुलर है, तो आप गलती से इस भर दोगे, लेकिन आएगा क्या इसके साथ, आर। तो ऐसे शब्दों के साथ आपको प्लूरल वर्ब भरनी है। तो केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, पशु जो हैं वो खेतों में चर रहे हैं। द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, पुलिस ने क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, तो हैव आएगा प्लूरल। रूल नंबर 14। निम्न संज्ञाओं के साथ प्लूरल वर्ब भरें। टंग्स, चिमटा, ट्राउज़र, पैंट, ट्राउज़र, पतलून, सीजर्स, कैची, पैंट्स, पतलून, स्पेक्टेकल, चश्मा, ग्लास, चश्मा, प्लायर्स, चिमटा, आर्म्स, भीख, गुड्स, सामग्री। देखो यहाँ पर इन सब शब्दों के साथ में प्लूरल वर्ब भरें। जैसे ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नाउन हैं जो दिखने में एक होती है लेकिन इसके पार्ट जो दो होते हैं। जैसे टंग यानी चिमटा, उसके दो भाग होते हैं। सीजर, कैची, उसके भी कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो इसमें प्लूरल वर्ब भरें। माई ट्राउज़र ब्रॉट फ्रॉम जयपुर, तो यहाँ पर आएगा वर्ब। सीजर्स अ लॉट ऑफ टेलर हेल्प, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। नेक्स्ट है रूल नंबर 15। हु, विच इत्यादि रिलेटिव प्रोनाउन से में, यानी कोई सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाली संज्ञा के अकॉर्डिंग हमें क्रिया भरनी है। जैसे अ पर्सन हु, तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर अब सिंगुलर भरे वर्ब या प्लूरल भरे वो हमें डिपेंड करेगा जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है। तो अ पर्सन हु, एक व्यक्ति जो, तो यहाँ पर हु जो है इस पहले आने वाले पर्सन के लिए ही है, जो यहाँ पर देखना हमें सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको लगता होगा देखो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कम्स। द पेन्स विच, वे पेन जो, तो यहाँ पर देखो रिलेटिव प्रोनाउन विच, विच किसके लिए है कि पेन्स के लिए, जो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर आएगा। फिर रूल नंबर 16। ईच, एवरी, एनी, वन ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, ईच ऑफ, अ लॉट ऑफ, एवरी ऑफ इत्यादि के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एवरी बॉय, तो एवरी से जुड़ा हुआ है, डज नॉट आएगा। सेकंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टैक्स, क्या आएगा, टैक्स आएगा वर्ब के साथ SCIS। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह। देखो ध्यान दें यहाँ पर अच्छी तरह से, यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स दिख रहा है, लेकिन आप पूरा सब्जेक्ट आराम से देखें कि मेरे मित्रों में से एक तो सिंगुलर हुआ, विद्यार्थियों का एक समूह, तो ग्रुप पूरा सिंगुलर होता है, हमेशा ध्यान रखें, ग्रुप क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। और लास्ट रूल है रूल नंबर 17। नाउन में बाद आने वाली संज्ञा को, नाउन को देखकर क्रिया भरे। कैसे, देखो एक आएगा नाउन यहाँ पर, जैसे राधा दिया हुआ है, यहाँ पर एपिस्ट्रॉफ देखो दिया हुआ है, एपिस्ट्रॉफी, फिर एक और आ रहा है कार, तो राधा की कार, ठीक है। तो ऐसे जब आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम जो बाद वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग क्रिया भरते हैं। तो राधा की कार, तो राधा की कार यहाँ पर सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पिता के फ्रेंड्स, मित्र, तो यहाँ पर पिता के
फ्रेंड्स उनके बारे में बोला जा रहा है जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 10th का ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट होता है और ये आपको 2 नंबर दिलाएंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। आप इन रूल्स को क्लियर करें और स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरनी है वो भी देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।